हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एचएल कॉलेज के एडमिशन के बारे में बताना चाहता हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गुजरात यूनिवर्सिटी में एचएल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप लोग ने जीसीएस का फॉर्म फिल कर लिया है तो जीसीएस के फॉर्म में ना आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो उस टाइम पे एचएल के बाजू में लिखा था ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि उसकी पूरी एडमिशन प्रोसेस अलग होती है, जो कि एचएल ने वो प्रोसेस को शुरू कर दिया है। अब वो प्रोसेस के लिए क्या करना होगा, तो जितने भी बच्चों ने अपने कॉलेज प्रेफरेंस में अगर एचएल कॉलेज रखी है, चाहे भले वो 25 नंबर तक हो, मतलब मिनिमम 25 कॉलेज थी फॉर बीकॉम या और कोई कोर्स के लिए, तो जो 25 कॉलेज में कहीं पे भी अगर आपने एचएल कॉलेज रखी है, दैट मींस कि आपको एचएल की तरफ से मैसेज आया होगा। और उस मैसेज, क्या मैसेज आया है, सारे बच्चों को आया है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं कि वो मैसेज का क्या करना है, कैसे उसका फॉर्म फिल करना है, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। तो देखो यहां पे इस तरह का एक मैसेज आया था, डियर कैंडिडेट, टू कंप्लीट योर कॉलेज एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन एचएल कॉलेज ऑफ कॉमर्स काइंडली यूज द प्रोवाइडेड लिंक, योर आईडी, जीसीएस नंबर। अच्छा, मतलब इसमें एक यूजर आईडी है, पासवर्ड है। यूजर आईडी हमारा जीसीएस का जो नंबर अलॉट किया था वो है, और पासवर्ड हमारा डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो जो भी पूरा है वो आपको फिल करना होगा। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। वो एचएल का खुद का पोर्टल है। ठीक है, मतलब एचएल ने अपनी एडमिशन प्रोसेस अलग कर दी है जीसीएस से। ठीक है, तो अगर आप एचएल में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसमें आप जरूर अप्लाई कर देना। अब बहुत से बच्चे मेरे को क्वेश्चन पूछेंगे, सर मेरे को अगर एचएल में इनकेस नहीं लगा तो जीसीएस पे क्या लगेगा। तो याद रखना, इसकी प्रोसेस भी अलग करना, उसकी भी अलग प्रोसेस चालू रखना, दोनों जगह पे प्रोसेस चालू रखना। तो मे भी अगर इसमें ना लगे तो आपको जीसीएस में से तो कोई भी कॉलेज में लग सकता है। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही मैंने इसकी वेबसाइट ओपन की तो यहाँ पे लिखा आ गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे साफ साफ लिखा है एचएल कॉलेज ऑफ कॉमर्स और ये इसका एड्रेस है। देन आफ्टर कौन से कोर्सेज कौन से डेट से चालू हो रहे हैं वो बताया है। तो देखो बीकॉम अकाउंटेंसी 1 जो शुरू होगा 4-6 से लेकर के, जो 12:01 से लेकर के 8-6 रात को 12 बजे तक पूरा चलेगा। ठीक है, बीकॉम अकाउंटेंसी। फिर बीएस इंटरनेशनल फाइनेंस है, वो 4-6 से लेकर 8 तक। सेम बीएस फाइनेंस, ठीक है, सेम चीज 4 से 8 तारीख तक। और आखिरी में बीकॉम बैंकिंग और फाइनेंशियल में करना चाहते हो तो वो भी 4-6 लेके 8 तारीख तक। अच्छा, अब देखो ज्यादातर बच्चे अप्लाई इसी में करते हैं, बीकॉम अकाउंटेंसी, क्योंकि उनका बेस जो है वो अकाउंट्स का है। बट अगर आपको कुछ भी करके एडमिशन चाहिए तो आप ना बीकॉम बैंकिंग और फाइनेंस भी सिलेक्ट कर सकते हो एचएल के अंदर, एचएलसीसी के अंदर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर अगर इसने अपनी प्रोसेस अलग की है तो क्या ये गुजरात यूनिवर्सिटी से अलग है। आंसर इज नो, ये गुजरात यूनिवर्सिटी में ही है, बस इसकी जो प्रोसीजर है वो उन लोग ने अलग कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग हमारा यूजर नेम डालेंगे जो कि जीसीएस का एप्लीकेशन नंबर था वही डाला जाएगा, और पासवर्ड में हमको हमारा इस तरह से फॉर्मेट में डालना होगा DDMMYYY करके। ठीक है, तो पासवर्ड में हमको हमारी बर्थ डेट डालनी है। सबसे पहले बर्थ डेट, फिर बर्थ मंथ और बर्थ ईयर। इस तरह से ये दोनों चीज आप फिल कर लो और फिर लॉगिन पे क्लिक करो। अब यहाँ पे मैंने आईडी और पासवर्ड दोनों डाल दिया है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक अलग पोर्टल ओपन हो जाएगा एचएलसीसी का। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से प्रोसेस होगा और ये आपका पूरा पोर्टल ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट, ये अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए ही है। ठीक है, और ये इसकी डेट्स आ गई। डेट्स क्या क्या है, तो देखो 6 से 8 तारीख तक चॉइस फिलिंग ऑफ द कोर्स एंड सबमिट ऑफ द लिंक विल बी सेंड टू यू ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। मतलब आपको ईमेल आईडी पे भी ये मैसेज आया होगा लिंक वाला, अभी जो मैंने आपको इससे पहले बताया था वो, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आया होगा। और आपको चॉइस फिलिंग करनी रहेगी, और अगर कोई भी दिक्कत है चॉइस फिलिंग में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो इसमें देके रखा है। फिर 9 से 10 तारीख के बीच में आपकी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी एचएल की खुद की। ठीक है, वहां डिस्प्ले की जाएगी, मतलब इसी वेबसाइट पे आएगी। और यहाँ पे जाके अगर इसमें भी कोई दिक्कत, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब होता है एक टेम्पररी एक मेरिट लिस्ट निकालते हैं, आपको एक मेरिट रैंक दिया जाता है, आपकी एक मेरिट निकलती है, और इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर बात करें 11 जून को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी एचएल के पोर्टल पे। ठीक है, ये कॉलेज का पोर्टल है पूरा, उस पे जो निकलेगी लिस्ट, अगर आपका नाम होगा उसमें तो समझ लो कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया है। अगर मान लो जिस बच्चे
का नाम नहीं है तो उन बच्चों का उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है। अब देखो 12 से 14 तारीख के बीच में, जैसे 11 जून को पता चल गया कि आपका कॉलेज में नाम लगा है, तो 12 से 14 तारीख के बीच में आपको कॉलेज जाके रिपोर्ट करवाना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और आपको साथ साथ में एक फोटो कॉपी का भी डॉक्यूमेंट ले जाना है, जेरॉक्स कॉपी, और आपको कॉलेज की फीस पे करनी है, ठीक है, क्यूआर कोड के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू, और आपको अपना कंफर्मेशन दे देना है, मतलब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। याद रखना, नो कैश और नो चेक विल बी एक्सेप्टेड, कैश और चेक नहीं, ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। और उसका रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे से लेकर 3 बजे, मतलब 12, 13, 14, 3 दिन 9 से 3 के बीच में ही जाना, तभी हो पाएगा, उससे लेट हो गए तो नहीं चलेगा। और 14 तारीख 14 जून 2024 3 PM को आपको एक वेटिंग लिस्ट डिस्प्ले होगी। अब वेटिंग लिस्ट यानी क्या होता है? उन बच्चों की लिस्ट जिन लोगों का इस कॉलेज में नहीं लगा है नंबर, ठीक है। अब मान लो वेटिंग लिस्ट में कैसा होता है कि फ्यूचर में अगर मान लो उनको ऐसा लगता है कि हमको और बच्चे, मतलब कैपेसिटी और बढ़ानी, और बच्चे चाहिए, या बच्चे सबके सब नहीं पूरे हुए और बच्चों की सीट्स खाली है, तो वो लोग उन वेटिंग लिस्ट में से फिर अगर रिक्वायर्ड लगता है तो बच्चों को फिर वो लोग एडमिशन दे देते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई 14 जून के बाद भी अगर इनके पास सीट बचती है तो एडमिशन मिलने के चांसेस है, ठीक है। ऐसा, ये आप ऐसा समझ लो कि HL जो है उसका ये पूरा पहला राउंड है, ठीक है। मे बी HL वाले, मे बी कह रहा हूं, कंफर्म नहीं है, मे बी सेकंड राउंड भी निकाल सकते हैं, उनके जो परसेंटेज है, मेरिट है, उसको कम कर सकते हैं, क्लियर। तो ये मैंने आपको पूरी डेट्स एक्सप्लेन कर दी HL कॉलेज के लिए। अब हम लोग आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से लोड हो रही है वेबसाइट, फिर यहाँ पे हमको कोर्स सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे साफ लिखा है, प्लीज लेट द पेज लोड कंप्लीटली बिफोर प्रोसीडिंग विद कोर्स सिलेक्शन। पूरा अच्छे से लोड होने दो। कोर्स पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये सारे में, जैसे मैं बीकॉम अकाउंटेंसी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसमें जाके सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, वापिस लोड हो रही है वेबसाइट। अब यहाँ पे मेरे को हमारा फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करनी है, और यहाँ पे भी एक साइज है, जेपीजी या पीएनजी इमेज 500 KB के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक डमी फोटो और वो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे भले मैप्स है, ये मैं फेक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए ये पूरा फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये मैंने आपको अपलोड कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। अब सेव एंड नेक्स्ट करने पे ये जो दोनों फोटो और सिग्नेचर है वो हो जाएगी अपलोड, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको पूरी प्रोसेस होने में, ठीक है। आपको रिफ्रेश नहीं करना है, ना ही आपको हड़बड़ाहट करनी है, थोड़ा पेशेंस रख के फॉर्म भरिएगा, ठीक है। आगे बात करें, क्वेश्चंस पूछे, आर यू एलिजिबल फॉर EWS, क्या आपके पास इकोनॉमिक वीक सेक्शन का सर्टिफिकेट है? तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे नो, अगर है तो यस कर देना, क्योंकि सर्टिफिकेट होगा तो आपको आगे जाके इसका सर्टिफिकेट अपलोड भी करना पड़ेगा। फिर इस फिजिकली डिसेबल, आप क्या फिजिकली डिसेबल हो? नो। क्या आपने गुजरात स्टेट बोर्ड से पास किया है? तो यस। क्या आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए एलिजिबल हो, मतलब आप पहले कभी स्पोर्ट्स में अच्छा खासा खेले हो या नेशनल में कभी खेला है आपने उससे अबाउ? तो नहीं। फिर अगर खेला है तो यस, ठीक है। क्या आप अप्लाई चाहते हो कल्चरल कोटा के लिए? तो मैं यहाँ पे नो करूंगा। फिर PEC रिक्वायर्ड फॉर आउट ऑफ गुजरात स्टूडेंट, CBSE एंड ऑल इंटरनेशनल IB स्टूडेंट, मतलब अगर आप लोग CBSE से हो, आउट ऑफ गुजरात के हो, अगर गुजरात में CBSE, गुजरात बोर्ड या कोई भी बोर्ड से किया, अगर विद इन गुजरात है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आउट ऑफ गुजरात वाले बच्चों को PEC सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट आपको गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे से मिल सकता है। वहां पे जाके आप अप्लाई करोगे तो आसानी से मिल जाता है, और वहां पे यहाँ पे आपको सिर्फ उसका नंबर ही डालना रहता है। बट जो रेगुलर बच्चे, गुजरात से ही बच्चे हैं, उन लोग को ये फॉर्म, मतलब ये चीज क्लिक नहीं करनी है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे PEC सर्टिफिकेट नहीं है तो नो पे क्लिक कर दिया। फिर नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज लिखी है, पर्सनल हो गया, एड्रेस, एजुकेशन, फोटो, सिग्नेचर, क्वेश्चंस पूछ लिए, कोर्स सिलेक्शन हो गया, लास्ट क्वालिफाइंग हो गया, डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होगा तो यहाँ पे साफ साफ चीजें लिखिए, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो जैसे मान लो आपकी 10th की 12th की मार्कशीट है, ये 3 चीज कंपलसरी है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये भी हम लोग अपलोड कर देते हैं, और इसकी भी साइज 500 KB के अंदर हो, नहीं यहाँ पे लिखा है 200 KB में होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज 200 KB में होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ऐड कर लेंगे यहाँ पे वो आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट HSC मार्कशीट, वो भी कंपलसरी है, ठीक है। ये मैं आपको एक समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मान लो आपको पता नहीं है साइज कैसे रिड्यूस करना है, तो आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जिसका नाम है रिड्यूस करके,
जैसे ही आप लिखोगे ना रिड्यूस इमेज साइज, ठीक है, तो पहली वेबसाइट आएगी ना वो सबसे बेस्ट है कोई भी इमेज को साइज रिड्यूस करने के लिए, रिसाइज इमेज ऑनलाइन करके है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी जो साइज है मार्कशीट की वो कम कर सकते हो 200 KB के अंदर। और आखिरी मेरा बचा लिविंग सर्टिफिकेट, तो लिविंग सर्टिफिकेट भी आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी से भी डाल सकते हो, ठीक है। अब इतनी प्रोसेस कर ली, उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वेबसाइट वापस लोड ले रही है और यहाँ पे अब सब्जेक्ट आ गया कि मैं कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूं, मतलब कि मीडियम सिलेक्ट कर रहा हूं कि इंग्लिश या गुजराती। तो मैं इंग्लिश सिलेक्ट करूंगा, अगर गुजराती हो तो आप गुजराती भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है, ग्रुप प्रेफरेंस, मतलब आपका मेन सब्जेक्ट अकाउंट स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, अकाउंट कॉमर्स होना चाहिए। तो मैं अकाउंट स्टैटिस्टिक्स क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज 11th-12th में हम वही चीज पढ़े थे, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हर एक चीज डिटेल। अब हम लोग आगे करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज ऐड मैक्सिमम 2 प्रेफरेंस, ओके, मतलब यहाँ पे मेरे को कॉमर्स भी ऐड करना पड़ेगा, दोनों दो ही है और दोनों के दोनों ऐड करने पड़ेंगे। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। अब देखो यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है कि सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूं ना तो आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ एरर आ रहा था, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे सीधा क्लिक कर देता हूँ ऊपर जाके कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। तो कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे जाऊंगा तो यहाँ पे हर एक चीज लिखी आ जाएगी, प्लीज कंफर्म एप्लीकेशन बटन फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे जाके मैं बाय क्लिकिंग कंफर्म, यहाँ पे कंफर्म क्लिक करूंगा तो जो भी टर्म्स कंडीशन अगर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। तो प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू कर सकते हो, प्रीव्यू मतलब पूरा देख सकते हो आप लोग एप्लीकेशन की प्रॉपर फील हुआ है कि नहीं। फिर यहाँ कंफर्म एप्लीकेशन करूंगा, यहाँ पे लिखा आ गया आर यू श्योर यू कैन नॉट अपडेट योर एप्लीकेशन वंस कंफर्म। मैं यहाँ पे ओके क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है, ओके क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे लिखा है योर ब्राउजर ब्लॉक ओपनिंग द रिपोर्ट इन अ न्यू टैब, प्लीज एनेबल पॉपअप फॉर दिस साइट। तो मैं ओके क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ओपन हो गया। अब देखो यहाँ पे ना प्रिंट एप्लीकेशन का आ गया, तो मैं यहाँ पे जाके प्रिंट एप्लीकेशन कर सकता हूँ, मतलब मैंने पूरा कोर्स के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हो साइन फोटो और यहाँ पे सारी चीजें आ गई, आपकी डिटेल्स सारी की सारी आ गई, मतलब इसके अलावा आपको कोई भी तरह की डिटेल्स फिल करनी नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा एप्लीकेशन हो गया, इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना या डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि जब आपका मान लो नंबर लगता है कॉलेज के अंदर तो आपको वो प्रिंट आउट लेकर के जाना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरी पूरी प्रोसेस हो गई है HL की, ठीक है। और बीच में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा कांटेक्ट भी कर सकते हो, हम आपको हेल्प कर देंगे, कोई भी तरह की दिक्कत है उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये थी इसकी पूरी प्रोसेस, जहां पे आपको पर्सनल डिटेल से लेकर के आपका कंफर्म रजिस्ट्रेशन तक ये पूरी प्रोसेस फॉलो करनी होगी। और अगर अभी तक आप लोग ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, बिकॉज आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगा ना तब तक हम लोग ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहा होगा, जहां मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी और आखिर में हो जाने के बाद आप जो है साइन आउट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मोबाइल या ईमेल आईडी चेंज करना है तो यहाँ पे हो सकता है, या आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे हो सकता है। और मैं जैसे ही साइन आउट पे क्लिक करूंगा तो पूरा फॉर्म साइन आउट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।